बच्चों, आज पढ़ा रहा हूँ मैं आपको रेल संबंध प्रश्न। इसमें 2-3 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, इससे पहले मैंने 6-7 वीडियो पहले भेजे हैं। अगर किसी की समझ में आ रहा हो, जिसकी भी समझ में आ रहा हो, वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना इसको। तो रेल संबंधित प्रश्न में 2-3 चीज़ें मेन है। एक तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर चाल इसमें चाल मेन होती है। चाल अगर किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसे एक चीज़ और ज़रूरी है इसमें, जैसे इसमें होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि 2 ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। सपोज इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और इनके बीच की डिस्टेंस है सपोज 100 मीटर है। इनके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है सपोज, दो ट्रेनों के बीच, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। तो ये दोनों अगर एक ही समय में चलना शुरू कर देंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीछे वाली ट्रेन कब इसको पकड़ेगी। अब इसमें एक टर्म होती है रिलेटिव चाल। रिलेटिव चाल मतलब वह चाल जिस चाल से ये ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ेगी। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसको पकड़ने के लिए अगर ये भी 60 किलोमीटर और ये भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो ये ट्रेन इसको कभी नहीं पकड़ पा रही भाई। मीन्स इसकी रिलेटिव चाल है अभी, इन दोनों की रिलेटिव चाल है अभी 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए कंडीशन है, यदि दोनों व्यक्ति या गाड़ी एक ही दिशा में जा रहे हों तो रिलेटिव चाल दोनों गाड़ियों की चालों के अंतर के बराबर होता है। चालों के अंतर के बराबर होता है। सेम अगर दोनों एक इधर को जा रही है और दूसरी इधर को, तो दोनों एक दूसरे को जल्दी क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि एक इधर को जा रही है, एक इधर को, तब हमारी चाल ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मीन्स तब ऐड हो जाती हैं। यदि अगर दोनों गाड़ियाँ या व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रही हों, तो रिलेटिव चाल दोनों गाड़ियों की चाल को जोड़ने से प्राप्त होती है। और दूसरा एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला है, ये कई सालों से आपने पढ़ा होगा, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। अब इसमें ध्यान नहीं रखना है,
दूरी अगर किलोमीटर में है तो चाल भी हमेशा किलोमीटर पर आवर में, दूरी अगर मीटर में है तो चाल को हमको मीटर पर सेकंड में लिखना है। बच्चों अब पढ़ाता हूँ मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यह है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। ट्रेन है हमारी 100 मीटर, ये 100 मीटर है और यहाँ पे किनारे पे एक लड़का खड़ा है, तो इस लड़के को पार करने में कितना समय लगेगा। इस लड़के को पार करने का मतलब रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई कितनी देर में पार करेगी, इसकी मीनिंग ये होती। तो दूरी हो गई हमारी 100 मीटर और चाल हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर दूरी मीटर में होती है तो चाल हमारी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, दूरी किलोमीटर में है तो चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। तो चाल हमारी, चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6×5 = 30, 6×18, तो ये हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। तो जैसे कि हम पहले भी बताया मैंने, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय होता है। दूरी है हमारी 100 मीटर, चाल है 25/3 और समय हमको निकालना, समय टी है। तो टी इज इक्वल टू 100 × 3/25, 2500 को 100×4 = 12 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो बच्चों जैसे भी कि मैं अलग अलग टाइप की, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको बताता हूँ ताकि थोड़े से में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम टाइप जितना मैं पढ़ाऊँगा वो सारे इंक्लूड हो। तो रेलगाड़ी है हमारी 171 मीटर और पुल है हमारा 229 मीटर। ये पुल है, ये पुल है, ये रेल है और ये पुल है और ये 229 मीटर है। लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो ये रेल इस पुल को कितने समय में पार करेगी। तो रेलगाड़ी को एक तो अपनी डिस्टेंस पार करनी है और दूसरा इस पुल को पार करना। तो दूरी हो जाएगी हमारी 171 + 229, 9 10 2 10 400 मीटर और चाल है हमारी 45 किलोमीटर पर आवर। पहले भी बताया मैंने, अगर दूरी मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में, तो 45 × 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। तो दूरी इज इक्वल टू होता है हमारा चाल गुणा समय। दूरी है हमारी 400 मीटर, चाल है हमारी 45 × 5/18 और समय हमको निकालना। तो टी इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 × 18/45 × 5। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छके 18 और 3 पंजे 15, 3 दूना 6। अब 5 पंजे 25, 25 से कम 25 और 25 छके 150 और 16 दूना 32।
तो टी इजिकल टू आ गया हमारा 32 सेकंड। ये आंसर आ गया। बच्चों अब नेक्स्ट टाइप बता रहा हूँ। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी होगी? तो जो चीज़ पूछा है उसको मान लो। माना पुल की लंबाई एक्स मीटर है, एक्स मीटर है। तो रेलगाड़ी है हमारी, ये 125 मीटर है और पुल यहाँ पे है, ये पुल है, ये पुल है, इसकी इसकी डिस्टेंस है एक्स मीटर और इस पुल को पार करती है। चाल है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज होगी। अब रेलगाड़ी एक तो अपनी लेंथ पूरी करेगी और दूसरी पुल की, तो ये दूरी हो जाएगी हमारी 125 प्लस एक्स और चाल इतनी है और समय है हमारा 30 सेकंड। 30 सेकंड। तो दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। दूरी है हमारी 125 प्लस एक्स, चाल है हमारी 60 इंटू 5/18, समय है 30। 6 18, 6 5 30, 3 दूना 6, 20, 20 5 100, 100 5 500 आ गया। 125 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 500 माइनस 125, तो ये आ जाएगा 375 मीटर। ये आंसर आ गया हमारा, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। बच्चों अब बता रहा हूँ मैं 7th नंबर, बाकी ये लगभग सेम ही है। किसी को अगर कोई डाउट है तो अपना क्वेश्चन ग्रुप में डाल सकते हैं, उसका मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। एक सौ आठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी? सबसे पहले जो पूछा है उसको मान लो। तो यहाँ सारे ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है, तो हमको भी कंसिडर कर लो मीटर पर सेकंड में। माना व्यक्ति की चाल x मीटर पर सेकंड है। बच्चों अब ये टाइप देख लो। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी? अब आप लोगों को देखने से ही लग रहा होगा इसमें दो चीज़ अननोन है, एक तो व्यक्ति की चाल, दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी हुई। तो ये तो रेलगाड़ी होगी, रेलगाड़ी की लेंथ है 240 मीटर और प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है। तो इसको मान लो। माना व्यक्ति की चाल x मीटर पर सेकंड है तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई y मीटर है, y मीटर है।
इसकी लंबाई है वाई मीटर। अब दो चीज़ अननोन रहती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, तभी उनकी वैल्यू निकल पाती है। अब यहाँ से ले लो, यहाँ से और यहाँ तक एक इक्वेशन बनेगी। तो चाल है, चाल नहीं, अब डायरेक्ट ही बता रहा हूँ मैं। दूरी इज इक्वल टू होता है चाल इंटू समय। और दूरी है हमारी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 20, रेलगाड़ी एक तो अपनी लंबाई पार करेगी, दूसरा प्लेटफॉर्म, तो दूरी हो गई 240 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू चाल है हमारी, रेलगाड़ी की चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है क्योंकि ये डायमेंशन हमारे मीटर में 18 और समय है हमारा 20 सेकंड। तो 18 चके 108, 6 पंजे 30 और 3 दूने 6, 600, 240 प्लस वाई इज इक्वल टू इतना आ गया, 240 प्लस वाई इज इक्वल टू इतना। तो वाई इज इक्वल टू 600 माइनस 240, 400, 360, वाई इज इक्वल टू 360 मीटर आ गया। मीन्स प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई हमारे 360 मीटर। फिर दूसरी इक्वेशन देख लो, एक व्यक्ति की 5 मिनट में पार कर जाता है, तो दूरी इज इक्वल टू होता है चाल इंटू समय। दूरी इज इक्वल टू होता है चाल इंटू समय। तो व्यक्ति खाली इसी प्लेटफॉर्म को, तो दूरी हो गई हमारी वाई, और व्यक्ति की चाल मान रखी हमने एक्स मीटर पर सेकंड, और समय है हमारा 5 मिनट, 5 मिनट। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वाई इज इक्वल टू आ गया हमारा 300 एक्स। अब y की जो वैल्यू यहाँ निकली हुई है उसको यहाँ पुट अप कर दो, तो 360 इज इक्वल टू 300 एक्स, एक्स इज इक्वल टू 360 बटे 300, 6 पंजे 30, 6 चक 36, तो एक्स इज इक्वल टू 1.2 मीटर। ये आंसर हो गया हमारा 1.2 मीटर पर सेकंड। ये चाल है बच्चों। ये 9 नंबर क्वेश्चन देख लो। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो सबसे पहले जो चीज़ पूछा है उसको मान लो। इसमें दो चीज़ अननोन है, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई और दूसरा रेलगाड़ी की चाल हमको पूछी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल x मीटर पर सेकंड है और रेलगाड़ी की लंबाई है y मीटर। तो ये रेलगाड़ी हो गई हमारी और ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये प्लेटफॉर्म, ये 122 मीटर है और इसको मान रखा हमने y। तो रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड, मीन्स रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लेंथ को 17 सेकंड में पार करती है। तो दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। दूरी है y प्लस 122 इज इक्वल टू चाल है हमारी x मीटर पर सेकंड और समय है हमारा 17। तो ये 17x हो गया। इसकी इक्वेशन बनेगी 17x माइनस वाई, ये इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 122। एक इक्वेशन ये बन गई। और फिर सेकंड इक्वेशन बनेगी
210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करेगी। इस बार प्लेटफॉर्म नहीं है, पुल है, तो इस बार लेंथ जो ऐड होगी y प्लस पुल की लंबाई, मीन्स y प्लस 210 इक्वल टू चाल है x, चाल तो इतनी रहेगी, और समय है हमारा 25 सेकंड। तो ये हो जाएगा 25x माइनस वाई इक्वल टू 210। इस सेकंड इक्वेशन आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी 17x माइनस वाई इक्वल टू 122। सेकंड है 25 माइनस वाई इक्वल टू 210। तो घटाने पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 8x हो जाएगा, और 210 में से 122 माइनस करना है, 8 8 माइनस 88। तो x इज इक्वल टू 88/8 इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकंड। x की वैल्यू आ गई 11 मीटर पर सेकंड। अब हमको पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। यहाँ देख लो, सारी डायमेंशन मीटर किलोमीटर पर आवर में है। आंसर जो हमारा है मीटर पर सेकंड। तो पहले भी बताया मैंने आप शुरू में ही, अगर आंसर हमारा किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड से उसको चेंज करना है, तो इसको 18/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 कम 18, 18 19 बटे 5, ये आ जाएगा 5 से 15, 4 48, 5 नंबर 45, 3 5 31 किलोमीटर पर आवर। तो मीन्स ये सी हमारा आंसर आ गया। बच्चों अब पढ़ा रहा हूँ मैं 13 नंबर क्वेश्चन। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। आइए विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में पहले भी बताया था मैंने, एक इधर को जा रही एक इधर को आ रही, तो रिलेटिव चाल हो जाएगी हमारी 60 प्लस 48, 108 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हमको 5/18। ये हो जाएगा 18 से 108, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब ये देख लो, दो ट्रेन है, एक किधर जा रही एक इधर जा रही, इधर से वापस आ रही, और इसकी लेंथ है 240 मीटर और इसकी लेंथ है 270 मीटर। ये 270 है। अब विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो ये एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। मीन्स लंबाई का काम, ये इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई, तो दूरी इज इक्वल टू होता है चाल इंटू समय। दूरी हो गई हमारी 240 प्लस 270, चाल है हमारी 30, और समय हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा 7 8 11, 510, 30t। तो t इज इक्वल टू 510/30, 17 सेकंड। ये आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। अब बता रहा हूँ मैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन। ये देख लो बच्चों, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ, एक की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 55, और दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं। एक इधर को जा रही है और एक इधर को वापस आ रही है। इनके बीच की दूरी 90 मीटर है। मीन्स अभी ट्रेन की ऐसा है, एक ट्रेन है, ये 120 मीटर है,
और दूसरी 90 मीटर है, ये 90 मीटर है। और इनके बीच की दूरी है, ये भी 90 मीटर है। और ये समांतर, ये इधर को जा रही है और ये इधर को आ रही है। तो ये एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? कितने समय में पार करेंगे मीन्स अभी दूरी का काम दिस प्लस दिस प्लस दिस, इनके बीच की दूरी भी पार करनी है, ये इस ट्रेन की लंबाई भी पार करनी है, इस ट्रेन की लंबाई। तो दूरी इज इक्वल टू होता हमारा 4 समय। दूरी है होगी हमारी 120 प्लस 90 प्लस 90, और चाल है हमारी, मैंने बताया था रिलेटिव चार्ज हमेशा जुड़ जाते हैं अगर विपरीत दिशा में। तो 80 प्लस 55 हो गया हमारा 135 किलोमीटर पर आवर। तो 135 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है क्योंकि डायमेंशन हमारी मीटर में है और समय हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा 300, 135 इंटू 518 इंटू टी। तो टी आ जाएगा हमारा 300 इंटू 18/135 इंटू 5। 15 नमा 135, 15 दूना 30, 9 दूना 18, 5 चौको 20, 4 दूना 8। तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8 सेकेंड, ये आंसर है।